2025-26 को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने की क्लियर कट स्ट्रेटजी आपके सामने रहे, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि अगले 6 मंथ्स तक किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है टू क्लियर HCS 2025-2026। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, हम बात करेंगे अगले 6 महीने की आपकी क्या कोर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए, इसमें हमने इसको ब्रेक किया है इस वीडियो में कंप्लीटली। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वी विल बी डिस्कसिंग 3 स्टेप्स क्या हो सकते हैं आपके HCS को क्लियर करने के लिए। मैंने इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से इसको डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे कि क्या 3 स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। उनके अंतर्गत वी विल बी डिस्कसिंग, आपको अंडरस्टैंड करना है सिलेबस को, सिलेबस से आपको डिकोड करने हैं टॉपिक्स को फिर अरेंज करना है सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से। फिर आपको बुक लिस्ट देखेंगे कि कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, और उसके बाद किस सब्जेक्ट को कितने घंटे आपको प्रिपरेशन को देने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है। जब आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे, देन वी विल ऑल्सो बी सीइंग 180 दिन का डे वाइज शेड्यूल के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे आप उसको बना सकते हैं और किस तरीके से वो आपका रहना चाहिए। ठीक है, आप अभी ट्यून्ड इन है डॉक्टर अमित HCS एंड IAS अकेडमी पे। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सब राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन और सबकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। ये हमारा अकेडमी का रिजल्ट है पिछले 3 साल का। टोटल 108 सिलेक्शन, 33, 24, 51 एंड रैंक 1 इंक्लूडिंग रैंक 1। तो पिछले 3 साल में स्टूडेंट्स के प्यार मोहब्बत से हम हरियाणा के सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल HCS और UPSC की तैयारी करने वाला हम बन पाए हैं, और लगातार YouTube पे फ्री क्लासेस और थ्रू एप्लीकेशन हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, UPSC HCS RAS के स्टूडेंट्स को। आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अब इसमें मैं आपको और मिलवाता हूं आपके डॉक्टर अमित HCS IAS अकेडमी की टीम में, जिसमें मैं डॉक्टर अमित, मैंने HCS 2019 क्वालिफाई किया है, UPSC के 5 मेंस, 3 इंटरव्यू दिए हैं, 2 बार मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट के साथ सर्व किया है। आई हैव डन LLB ऑल्सो, ये मेरे बारे में है। तिवारी सर हैं, 4 PCS इंटरव्यू दे चुके हैं। अभिलाष सर 1 HCS इंटरव्यू नेट क्वालिफाइड। प्रदीप सर 3 स्टेट PCS मेंस एंड 1 PCS इंटरव्यू। एंड हर्ष सर और बाकी भी टीम है, बट ये मेनली HCS के लिए आपकी गाइड करने वाली जो टीम रहेगी वो ये है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली व्हाट आर द 3 स्टेप्स टू क्लियर HCS एग्जाम। देखो, अब इसमें कोई भी आपका जो पेपर रहता है, देखिए स्टेप 1 आपका रहता है PYQ एनालिसिस। अब आप एक चीज बताइए कि जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो UPSC है, HCS है या एनी अदर एग्जाम, तो यहां पे हमें सबसे पहले करना है PYQ सिलेबस एनालिसिस। इसको आप वीक 1 एक हफ्ता तो जरूर दें, 7 दिन से लेके, वैसे तो ये 10 दिन 14 दिन की एक्सरसाइज रहती है जिसमें आपको इसको एनालाइज करना है। अकेडमी पे एक हमारी पूरी की पूरी सीरीज है, ताबड़तोड़ सीरीज के नाम से, जिसमें हमने HCS 2019 से लेके 21 के 2 हुए थे कैंसिल होने के बाद, 23, 24 सारा का सारा HCS 2020 मतलब पिछले 5 पेपर जो हैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। 5 से 6 घंटे की आपकी क्लासेस हैं, इनको आपको जरूर देखना है। अब देखिए, बात आती है कि जो PYQ सिलेबस एनालिसिस है, इसमें अब देखो HCS में आपके 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेज हैं। एक आपका है प्री, एक आपकी है मेंस और एक आपका है इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेजेस में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, इन्हीं को आपको अच्छे तरीके से देखना है। आप एप्लीकेशन से भी सिलेबस को देख सकते हैं और HPSC की वेबसाइट पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में। अब इस सिलेबस को आपको बहुत डिटेल में देखना है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे जब हम PYQ का सबसे पहले मैं बात करते हैं, जैसे कि सिलेबस के बारे में बात करें, तो जो प्री का सिलेबस है उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो HCS में आपके आते हैं। जैसे कि हम बात करें भाई, हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री में एंशिएंट है। ठीक है, हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो जैसा UPSC में है वैसे ही पैरेलली यहां पे आपका चलता रहता है। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट एंड कल्चर है, ये हिस्ट्री का रहेगा। आपसे बेसिक जैसे कि मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन, गुप्ता,
ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। एंशिएंट वगैरह में, मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत है तो उनके बारे में काफी डिटेल में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मुगल्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। मॉडर्न में एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, उनके बाद का 1857 तक का, और उसके बाद 1900 से लेकर 1947 तक की सारी हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। इनके डिफाइंड आपके सोर्सेज रहेंगे, बट जैसे हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, एच पैग मैं इसको बोलता हूं, एच पैग। तो आपके ये सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी आपको करना पड़ेगा, पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी हमारा रहता है। फिर आपको इकोनॉमी करना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी डिटेल आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा जो लिस्ट है सब टॉपिक्स, ठीक है। आपको एक वीडियो में हम सब टॉपिक्स फॉर एचसीएस भी डिटेल में बता देंगे, बट अभी के लिए हम अंडरस्टैंड करें कि सिलेबस क्या है, ठीक है। जैसे इंडियन पॉलिटी, यहां पे आपसे डिटेल में पूछा जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये आप आराम से एक सोर्स से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी, तो हम प्री का सिलेबस अभी देख रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपसे बैंकिंग है, शेयर मार्केट है, मनी है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूछा जाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये टॉपिक्स भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी एचसीएस के सिलेबस में है। ऐसे ही फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो भी एचसीएस के सिलेबस में है। उसके अलावा अगर इसमें हम देखते हैं जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आपके एचसीएस के सिलेबस में आता है। एक बार देखने को मिले थे 2 से 3 क्वेश्चन, बट उतने रेगुलरली यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते। तो यहां से हमने एक आइडिया लगाया कि भाई प्री जो है, प्री में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड रहेगा। एक तो जीएस में, जीएस में मैंने आपको बता दिया है एचपैग, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस। जनरल साइंस आपकी पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां से काफी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये। उसके अलावा यहां पे सेकंड रहता है आपका सी सेट। अब देखिए ये तो आपका मेरिट बेस्ड पेपर रहता है एचसीएस में, तो यहां तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डीप में सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी से बनेगा। और जो सी सेट है वहां आपको 33% मार्क्स लेके आने हैं। तो इसको आप सेपरेटली, जैसे मान लीजिए मैथ यहां पे आएगा, रीजनिंग यहां पे आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका यहां पे आएगा, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकता है। सब टॉपिक्स भी आपको आराम से पीवाईक्यू एनालिसिस से मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जैसे आपने सिलेबस देख लिया, प्री का सिलेबस देख लिया, बट अब उस सिलेबस में से पूछा क्या जाता है, ठीक है। आपके सामने सिलेबस है, बट व्हाट डू दे आस्क, तो व्हाट के लिए कि भाई वो क्या पूछेंगे। तो इसमें देखो, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। सिंपली किसी भी पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा लो, वही उसके मतलब पैटर्न को आपको एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। तो जो भी ट्रेंड है, पैटर्न है, वो आपको यहां से ही पता चलेगा, ठीक है। हम डिटेल में इसके बारे में वीडियो ले आएंगे अगर आप चाहेंगे तो। अब बट जैसे पीवाईक्यू सवाल आता है कि आपको कब तक के देखने हैं। वैसे तो 2003 से लेके मतलब एचसीएस के पीवाईक्यू जो है वो अवेलेबल है, बट क्या सारे के सारे हमें देखने हैं? द आंसर इज नो। आपको 2019 ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, क्योंकि जो पैटर्न है वो 2019 के बाद ही आपका स्टार्ट हुआ था चेंज होना, और इवोल्व भी उसके बाद हुआ है। तो अब 2019 का ले, 2021 का देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पेपर हुए थे, ठीक है। 2023 का पेपर देखें, 2024 का पेपर देखें, तो 1 2 3 4 5 5 पीवाईक्यूज को आप एनालाइज करें। यहां पे आपको लगभग 100 इंटू 500 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब पीवाईक्यू एनालिसिस, अब आपको पता चलेगा कि इन पीवाईक्यू में भाई कहां से कितने आ रहे हैं। एचपैग से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। हाँ, यहां पे हमारा एक रह गया था साइंस के बाद, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके भी आपकी सारी चीजें पूछी जाती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्सनालिटीज, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, ये सारा का सारा हरियाणा जीके में भी आपसे पूछा जाता है। तो अब देखो ये सारे के सारे अब आपको देखना पड़ेगा कि कहां से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन रहे हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस जैसे मैंने बताया 5 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस करो प्री के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्री का कि भाई हाँ, स्टेज 1 इसमें आपने प्री का अभी तक का पीवाईक्यू एनालिसिस किया, जिसमें ताबड़तोड़ जो प्लेलिस्ट है वो आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें डिटेल में बता रखा है कि कहां से कितने क्वेश्चन आपके आएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेज, मान लीजिए प्री का आपने डिकोड कर लिया है। आप प्री के जीएस के और सीसेट के क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप पे भी मिल जाएंगे। आप उसमें जाएं, एचसीएस यूपीएससी सेक्शन में जाएं, और एचसीएस और यूपीएससी सेक्शन में अंदर जाने के बाद आप पीवाईक्यू में जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स वाला एक टैब है, उसमें जाएं और उसमें आपको सारे प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्री का आपने एनालिसिस कर लिया, देन यू डू मेंस एनालिसिस। मेंस में भी मैं फिर से वही कहूंगा कि 2019
ऑनवर्ड्स तो डेफिनेटली आपको मेंस देखना ही है, जो भी हमारे पास अवेलेबल है 2020-21 के क्योंकि उसमें तो हुआ ही नहीं था, वो कैंसिल हो गया था, तो 2 वाला ही अवेलेबल है जो हुआ था। तो प्री के आपके पास रहेंगे 2023 और 2024, यानी आपके पास 4 पेपर तो ये अवेलेबल है। उससे पहले वाले भी आप देखो, 2003 से लेके अभी तक के देखें, ठीक है, उसका भी डिटेल्ड हमने बना के पहले भी बनाया था, और अब आपके लिए दोबारा से नए सिरे से सारे के सारे वीडियोस भी आएंगे, सिलसिलेवार भी आपको बताया जाएगा। बट देन अगेन आपको जीएस के सारे पेपर जो हैं वो एनालाइज करने हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि जो मेंस है, देखो मेंस में आपका क्या आता है, अब हम मेंस को डिकोड करते हैं। मेंस में आपका आता है जीएस, मेंस में आता है इंग्लिश, मेंस में आता है हिंदी, और मेंस में आपका आता है ऑप्शनल। तो ये 4 चीजें रहेंगी। मेंस जीएस में आप जब पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, आईआर है, ये काफी प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, यहां से भी काफी क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आईआर जो कि हमारा प्री में नहीं आता, वो आपका मेंस में पूछा जाता है। हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं जीएस में, आपके 20 ही क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं में से एक और चीज यहां पे रहती है स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिकोड करनी है, स्टैटिस्टिक्स देखना है, ठीक है। एकेडमी के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, एचएस पीवाईक्यू सीरीज भी अवेलेबल है। स्टैटिस्टिक का आप आराम से सर्च करेंगे, 3 घंटे का वीडियो अवेलेबल है। स्टैटिस्टिक के 2 क्वेश्चन आते हैं 20 में से, सिर्फ 3 घंटे के उस वीडियो से आप इसको आराम से कर सकते हो। तो आपने जैसे ही इसको डिकोड करा, आपको आइडिया लगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछे जा रहे हैं, और हमने भी अपनी तरफ से एक 500 टॉपिक की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है। कहां मिलेगी? अगेन आप ऐप पे जाएं, ऐप पे जाके पेड कोर्सेज में जाए, पेड कोर्सेज में 500 मेंस के नाम से जो बैच है उसके कंटेंट सेक्शन में जाए, और उस कंटेंट सेक्शन में आपको वो टॉपिक लिस्ट मिलेगी। उस टॉपिक लिस्ट को देखें, उसमें सारे के सारे पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक काफी इंपॉर्टेंट, यहां से भी एनवायरमेंट के भी क्वेश्चंस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां पे दे रखे हैं। तो आपने एचसीएस पीवाईक्यू को एनालाइज किया तो आपको ये जीएस का सारा जो ढांचा है वो पता चला कि भाई 500 टॉपिक करने के बाद आप आराम से मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा था मेंस का, वो रहा था 100% इस साल। पिछले से पिछले साल एक एक क्वेश्चन थे जो हमने मिस किए थे, बट उसके अलावा सारे के सारे हो गए थे। तो मतलब मेंस में 100% टारगेट करना इजी है और डुएबल है। जबकि प्री में अगर हम देखें तो आप कट ऑफ से आराम से 20+ मार्क्स आराम से टारगेट कर सकते हैं। जैसे इस साल कट ऑफ लगभग 43 के आसपास गई थी, और हमने एकेडमी में जितना भी पढ़ाया था वहां पे आराम से 65 के आसपास टारगेट कर पा रहे थे। इतने क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं, ठीक है। और जब एक बार कट ऑफ 69 के आसपास गई थी, वहां पे हम 85 के आसपास क्वेश्चंस को टारगेट कर पा रहे थे। मतलब देखिए, जो कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है वो इस वजह से जाती है कि पेपर आसान आया या टफ आया, बट द पॉइंट इज जितना हम प्रिसाइज करेंगे सिलेबस को बहुत डिफाइन करके, तो यहां पे आपको बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा एचएस पीवाईक्यू। और उसके अलावा मैं एक और चीज बता देता हूं, जैसे जो एचएस पीवाईक्यू है आपको सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे एचएस पीवाईक्यूज ऐप पे ही मिल जाएंगे। सोल्ड पीवाईक्यू हमने सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री अवेलेबल करवा रखे हैं। सोल्ड पीवाईक्यू आपको उतना इजीली नहीं मिलते, और उसी की क्लासेस ताबड़तोड़ में भी हमने ले रखी है, ठीक है। तो ये एचसीएस का भी हो गया है। मेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने पूरा डिकोड करा और यहां से आपने समझा कि भाई जीएस में तो 500 टॉपिक कर लेते हैं, काम डन, ठीक है। ये जो 500 टॉपिक है आराम से आपके मतलब 200 घंटे में प्रिपेयर हो जाते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेंस तो इतना ही है, 200 घंटे का ही खेल है मेंस, उससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट इफ वी सी, देखो आपको इंग्लिश है, हिंदी है, यहां पे भी आपको टॉपिक्स जो है वो निकालने पड़ेंगे कि भाई इसका सिलेबस जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, वहां पे टेंसेस आते हैं, ठीक है, वन वर्ड्स आते हैं, सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन आता है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं, पैसेज आता है, ऐसे राइटिंग आती है, ये इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। तो ये आपको अपने एंड पे चीजें देखनी पड़ेंगी। आई एम गिविंग यू एन डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही सेम हिंदी में भी आपके पास संधि आएगी, ठीक है, लेटर राइटिंग आता है, ऐसे आता है, ट्रांसलेशन आती है। तो उनको आपको समझना पड़ेगा कि कौन से 10 से 12 टॉपिक, ठीक है, इतने ही बनेंगे मेजरली, 10 से 12 टॉपिक इंग्लिश में, 10 से 12 टॉपिक हिंदी में, आपके कौन से हैं आप उनको डिकोड करें, समझें, और वो आप पीवाईक्यू ही एनालिसिस करें। सारे के सारे पीवाईक्यू ऐप पे अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शनल,
ऑप्शनल के भी एचसीएस के पीवाईक्यू आपको देखने हैं। और यहां पे क्योंकि ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो सारा का सारा यूपीएससी पैटर्न पे ही इन्होंने इवोल्व कर दिया है, तो आप यहां पे पीवाईक्यू जब एनालिसिस करेंगे तो आपको यूपीएससी के भी पीवाईक्यू देखने हैं, ठीक है। अब देखो एचसीएस के पीवाईक्यू आपने देखा, तो यूपीएससी पीवाईक्यू क्या एचसीएस में यूटिलाइजेबल है? अगर हम बात करें, देखिए प्री में और मेंस में, तो अगर मैं कहूं कि भाई मान लो जैसे प्री है, प्री में अगर आपको यूपीएससी के एटलीस्ट 10 इयर्स के जो पीवाईक्यू हैं वो आप देखें, ठीक है। मेरा कहना है 2013 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू आप जरूर जरूर देखो। और अगर एचसीएस इस बार उसके बाद होता है तो आपको 2025 का भी देखना है, तो ये प्री में रहेगा कि आपको एटलीस्ट 10 to 15 इयर्स के जरूर करने हैं। पहली चीज मेंस में, यस मेंस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं से आते हैं, और जो 500 टॉपिक हमने डिकोड करे हैं वो भी यहीं से करे हैं। तो मेंस में अगेन आप 2013 से लेके 2024 तक के देखेंगे। कौन से? जीएस ओनली। क्या इंग्लिश हिंदी देखने की आवश्यकता है? उतनी आवश्यकता नहीं है इंग्लिश और हिंदी में, बट यस आप इसको करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे ऑप्शनल है, ऑप्शनल में भी आपको मेंस में देखने पड़ेंगे एटलीस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू। और देखो 10 ईयर के पीवाईक्यू अगर आप मेंस में देख लेते हैं तो आपका 80 to 85% ऑप्शनल का सिलेबस तो वहीं से कवर हो जाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज की बिना पीवाईक्यू एनालिसिस और बिना इसको देखें, और पीवाईक्यू में भी मैंने आपको बता दिया है पीवाईक्यू की जो हमारी डायरेक्शन है वो आपका एचसीएस पीवाईक्यू भी रहेंगे और यूपीएससी पीवाईक्यू भी रहेंगे। अब अगर हम इसको समराइज करें तो एचसीएस में 2019 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे एंड 2003 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे अगर आप मेंस कर रहे हैं और प्री कर रहे हैं तो। और यूपीएससी में चाहे प्री है मेंस है आपको 2013 ऑनवर्ड्स ही ट्राई करना है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा, तो इसको इसी हिसाब से आप समझें कि भाई ये है एचसीएस और यूपीएससी पीवाईक्यू की रेलेवेंस, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है पीवाईक्यू में, जैसे अदर स्टेट पीसीएस है, तो अदर स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू हमें करने हैं क्या? तो यहां पे घटना चक्र हमारे पास है, ठीक है, उनमें से पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के जहां पे आपको लगता है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। यहां पे अच्छे हैं सारे, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट में घटना चक्र काफी रेलेवेंट आपके लिए रह सकती है। इकोनॉमी में उतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी, तो इकोनॉमी में तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। अब उसके अलावा ये तो हमारा हो ही गया, एक और चीज हमारी रह गई है यहाँ पे, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर में भी सेम चीज कि भाई 5 साल के पीवाईक्यू से आपने देखा, तो यहां पे भी आपको डिकोड करना पड़ेगा कि जो करंट अफेयर का सिलेबस है वो क्या रहता है। वो अगेन मतलब जो भी पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आपको करना है, और उसमें जितनी चीजें पूछी गई हैं वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इस हिसाब से आपको डिवाइड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। तो जैसे ही आपने इसको डिकोड किया, और हमने जब डिकोड किया तो पाया कि करंट अफेयर में पीआईबी जो है उसमें से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस या तो आप डायरेक्टली पीआईबी से कर लो, या जो आपकी डाकू की बैच में जो क्लासेस होती हैं, तो बैच वाले स्टूडेंट तो वहां से भी कर सकते हैं। डाकू इज डॉक्टर अमित एकेडमी करंट अपडेट्स, उसमें मंथली बेसिस पे हम आपको क्लासेस कराते हैं, तो वो भी आपको हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर में कोई भी एक मैगजीन ले प्लस पीआईबी लें, हमने पीआईबी को ऑलरेडी अपनी मैगजीन में इंक्लूड कर रखा है बिकॉज वी आर टारगेटिंग डायरेक्टली एचसीएस, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग फॉर्म में आपका फर्स्ट स्टेप जो है, दिस इज द स्टेप वन टू एनालाइज, यू हैव टू गो डीप इनटू प्री, मेंस, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ऑप्शनल, ठीक है। तो आप 1 हफ्ते से लेके 10-15 दिन तक आप पूरा एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, और ये आप लिंकेज कर करके देखोगे कि इस सिलेबस में कहां से क्या क्या चीजें आपकी आई हैं, ठीक है। यही सारी चीजें मैंने आपको वहां पे भी बताई हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। जैसे कि प्रिलिमिनरी का जो आपका सिलेबस है उसमें देख लीजिए सारी चीजें वही हैं, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांसेस, ड्रामास, ये सारे पूछे जाते हैं। हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशियो इकोनॉमिकल, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। और आपको सारी चीजें लगभग पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ये है। सेकंड, जो हमने सीसेट की बात करी थी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वहां पे आपसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, 10th लेवल तक की नंबर
मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लास 10, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, यहां से ये पेपर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस का स्क्रीनशॉट है आपका। सेम अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो यहां पे अगर आप देखते हैं मेंस के लिए, ठीक है, सिलेबस फॉर द मेंस, तो यहां पे इंग्लिश देख लीजिए। इंग्लिश में आपसे प्रेस राइटिंग, समराइज करना, कॉम्प्रिहेंशन, एसे, ठीक है, वोकैबुलरी यूजेस और ग्रामर पूछा जाता है। सेम हिंदी में भी ट्रांसलेशन, लेटर, एक्सप्लेनेशन, हिंदी पैसेज, कंपोजिशन और एसे फिर से अगेन आपसे पूछा जाता है। जनरल स्टडीज अगेन सारी चीजें रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, काफी क्वेश्चंस आते हैं हर साल, 3 से 4 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड लास्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके प्री और मेंस के सिलेबस में रहेंगे, हमने बात कर ली है, ठीक है। अब आ गया है स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया है कि भाई हमने पूरा एनालाइज कर लिया, सिलेबस को एनालाइज कर लिया, देख लिया, समझ लिया कि हाँ कहां से क्या चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझें। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 है बुक लिस्ट। देखो बुक लिस्ट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के आई बटन पे वहां पे दिख जाएगा, या फिर आप सिंपल सर्च कर सकते हैं कि बुक लिस्ट फॉर एचएस डॉक्टर अमित अकेडमी, तो उसका ये थंबनेल है, एचएस 2025 बुक लिस्ट सिर्फ इन किताबों से होगा एचएस क्लियर, क्योंकि ये बहुत क्लियरली डिफाइंड आपकी बुक्स हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बुक लिस्ट वहां से आपको मिल जाएगी, उसको आप देख ले। बाकी एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ एकेडमी की जो बुक्स हमने प्रोवाइड करा रखी हैं हर सब्जेक्ट की, दैट विल बी द मेन सोर्स। उसमें हमने ऑलरेडी जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, एनसीईआरटीज हैं, उनको इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। फिर भी जैसे स्टेप 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो बुक लिस्ट के हिसाब से कि कहां से कितना रहेगा उसको मैं अभी आपको बताता हूं। बट जैसे देखिए जब आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था तो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे बुक लिस्ट जो मतलब भाई ये जो सिलेबस हमने देखा वो आ कहां से रहा है, इन बुक्स से आ रहा है। चलो बुक लिस्ट हमारी हो गई है, अब मैं आपको बताता हूं उस बुक लिस्ट में क्या क्या रहेगा। देखिए एक एक सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। अगर हम एच पैग से ही चले, एच इज हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट की बात करेंगे तो आपको क्लास 6th एनसीईआरटी एंड थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 एनसीईआरटी करनी है, सिंपल पहली चीज। ऐसे ही अगर आप मिडाइवल आएंगे तो आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी एंड थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 आपको करना है। सेम अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, मॉडर्न में क्लास 8 और थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 3 आपको करना है। तो ये एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न का आपका हो गया है। फिर अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो एक एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की, तो आपको फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जरूर करनी है। यहां से डायरेक्टली सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एविडेंसेस शॉर्ट्स की फॉर्म में अकेडमी के चैनल पे हमने डाले हुए हैं, आप उनको देखें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। और एक वीडियो भी है एनसीईआरटी फॉर एचसीएस, तो उसमें रेलेवेंस भी बताई हुई है कंप्लीटली, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये रहेगा। तो यहां से आपको पता चला कि भाई हिस्ट्री की तो मुझे यही बुक पढ़नी है, और एकेडमी वाले स्टूडेंट्स को जो प्रोवाइड कराया है उनको वही पढ़ना है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री के भी हमने क्लासेस हम साथ में प्रोवाइड कराते हैं बैच वाले स्टूडेंट्स को, ताकि आपको एनसीईआरटी आप क्लासेस के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलता है और वो सारी चीजें मिलती है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री है, पॉलिटी एकेडमी वालों के लिए एकेडमी, और बाकी लक्ष्मीकांत, ठीक है, सिंपल सी बुक है। और यहीं से लगभग हर सब्जेक्ट, हर पीसीएस या यूपीएससी के पेपर आराम से कवर हो जाते हैं। इकोनॉमी अगेन जैसे एकेडमी वाले तो सिर्फ जो करवाया गया वो, और यहां पे आप विवेक सिंह सर की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी, उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी बुक जो है वो YouTube पे भी एक प्लेलिस्ट है, वहां पे हमने YouTube पे भी करवा रखी है। हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में आपको क्लास 6 से लेकर 10th की करनी है, और 11th और 12th, 11th में 2 बुक है, 12th में 2 बुक है, जिसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की है और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ह्यूमन इकोनॉमी ज्योग्राफी, तो इनकी बुक है। बट ये सारी करनी है, पहली चीज तो इसको समझो। तो 4 बुक होगी ये, प्लस 5 हो गई हैं ये, 6, 7, 8, 9, 10th। पहले ये करना है, फिर आपको 6th 10th पे जाना है। ज्योग्राफी हो गई, तो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गया है। साइंस में, जनरल साइंस में आपको 6 से लेकर 10th की एनसीईआरटी करनी है। स्पेशल फोकस ऑन एक्टिविटीज ऑल्सो,
तो उनकी अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि एक्टिविटी से एचसीएस में यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसकी भी बनाना है। और साइंस में आपको क्या करना है, एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे। ठीक है, ये चैप्टर पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लो और इसको भी करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और एक और आपका है लाइफ प्रोसेसेस, इस वाले चैप्टर को भी आप करेंगे साइंस में, तो इसको देखेंगे। ये आपकी बुक लिस्ट हो जाएगी कि भाई हमने प्री की बुक लिस्ट को कंसोलिडेट किया है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, बचा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत की नो योर स्टेट, और एकेडमी वाले तो एकेडमी की ही जो बुकलेट है उन्हीं को करेंगे। ठीक है, नो योर स्टेट की सीधी सीधी बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये हो गया हरियाणा जीके। करंट अफेयर, करंट अफेयर में जैसा कि मैंने आपको बताया डाकू मैगजीन, क्योंकि उसमें पीआईबी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप उसी को ही फॉलो करें तो सबसे बेस्ट वही रहेगा। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर मंथली मैगजीन, दैट्स इट। या एनी अदर इंस्टीट्यूट जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी करते रहो, क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर में ऊपर नीचे होता नहीं है। सब लोग अपने लेवल पे ट्राई करते हैं कि हाँ भाई चीजों को कवर किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया है आपका कि भाई कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको पढ़नी है। ठीक है, बुक तो आपको मिल गई है, अब उन बुक्स को किस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है, आपको वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं, ये बुक लिस्ट आपकी होगी है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाइज, कि कौन से सब्जेक्ट को आप कौन सी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, अब इसमें हम बात करते हैं, मैंने यहां पे अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस टू एचसीएस। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी में रखना है वो रखना है जर्नल साइंस, तो उसी को आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 15 to 20 या 22-23 तक भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 25 तक भी बढ़ जाते हैं। एक बार 25 क्वेश्चन भी आए, उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आउटपुट भी आएगा और रेलेवेंस भी इसी सब्जेक्ट की। तो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 विल बी, फर्स्ट प्रायोरिटी साइंस, सेकंड प्रायोरिटी आपकी रहेगी हिस्ट्री। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, जैसा कि सोर्स बताया। अगेन 20 से 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। न्यू एनसीईआरटी ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन आए, तो ये हो गया हिस्ट्री, आप इसको प्रायोरिटी पे रखो। ये दोनों सब्जेक्ट मिलके भी आपका लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस को सिर्फ दोनों ही टारगेट कर देते हैं। उसके बाद देखो, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है और हरियाणा जीके। यहां पे डिपेंडिंग 8 to 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट हम मोटा मोटा मान के चल सकते हैं। एंड सेम गोज विद करंट अफेयर्स, कि भाई इतने ही क्वेश्चन, तो इनको इसी प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं। पॉलिटी आपका थर्ड प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि इजी डुएबल है। इकोनॉमी अगेन, ज्योग्राफी फिर उसके बाद करो, और हरियाणा जीके, देन करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप कितना ही कर लो हो नहीं पाएगा, तो आप लास्ट प्रायोरिटी करंट अफेयर को रख सकते हैं। बट ये बिल्कुल बेसिक है, तो इनको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी, कि भाई सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, पॉलिटी पढ़ूंगा, इकोनॉमी पढ़ूंगा, तो इसी हिसाब से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। हम भी लगभग इन्हीं सब्जेक्ट को उतना ही टाइम भी डिवोट करते हैं। चलो कि भाई मान लो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी हो गया, अब उस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए, ये भी एक सवाल आता है कि लगभग कितने में हो जाएगा। बुक भी हो गई और उसके हिसाब से भी, तो आवरली प्लान अगर मैं आपको बताऊं, देखो देने को तो कितने भी, हम बात कर रहे हैं पहली रीडिंग की, तो अगर आप पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत 60 से 70 घंटे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतने ही डिवोट करने हैं, बहुत ज्यादा, मतलब आपको एक रीडिंग जो है 60 से 70 घंटे में इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो जो नए स्टूडेंट हैं, आप एकेडमी के चैनल पे रिविजन वीडियोस हैं, मैराथन। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी की 6 घंटे की मैराथन है, 6.5 घंटे की। आप पहले मैराथन को देखो, सारे सब्जेक्ट की मैराथन है, अभी आरएएस के लिए भी हमने रिसेंटली ली थी, तो उन्हीं मैराथन को आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड हरियाणा जीके की भी मैराथन है। आप पहले मैराथन को देख के फिर स्टैंडर्ड सोर्स पे आ सकते हो। 5 से 6 घंटे की मैराथन, उसके बाद लगाओ, क्योंकि मैराथन के बाद आपको एक क्लियर कट आइडिया लगेगा कि यार इस सब्जेक्ट में ये चीज यहां से पूछी जा रही है, तो आपको इतने नंबर ऑफ आवर्स लगभग डिवोट करने। पॉलिटी 60 to 70, इंडियन इकोनॉमी अगेन आपका जो डुएबल है वो 70 से 80 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें सारा ही सिलेबस आ जाता है, जितना बेसिक सिलेबस है, स्टैटिक। करंट अफेयर अलग से रहेगा। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी 70 से 80 घंटे, जिसमें मान लीजिए एंशिएंट मिडाइवल है, 20 घंटे आप एंशिएंट को दे सकते हैं, 20 से 25।
सेम 15 से 20 घंटे मेडाइवल को दे सकते हैं, बाकी टाइम आप मॉडर्न को दे, ठीक है। सेम 25 से 30 घंटे आपको आर्ट एंड कल्चर को देने पड़ेंगे। तो ये आपका डिवीजन रहेगा हिस्ट्री का, 70-80 घंटे में आपको हिस्ट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, ये डुएबल है। ज्योग्राफी अगेन 70 से 80 घंटे में आपकी ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लगभग, क्योंकि बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। साइंस, जनरल साइंस 60 से 70 घंटे में आपकी कंप्लीट हो सकती है, इतना टाइम आप डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 आपको करनी है, और 2 चैप्टर जो आपको बताए थे। हरियाणा जीके 25 से 30 घंटे में फर्स्ट रीडिंग हरियाणा जीके की हो जाएगी। ये हम पहली रीडिंग की बात कर रहे हैं। सेम अगर आप करंट अफेयर करेंगे मंथली बेसिस पे, अगर आप 10 घंटे भी देते हैं तो 10 घंटे में आपका करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम इस आवरली प्लान को भी ऐड करते हैं तो देखो आप, ये कितने घंटे का प्लान आपका बन रहा है। 70, 80, 150, 230 और 80, 310 और 70, 380 और 30, ठीक है, 380 और 30, 410 और 120, ठीक है, 410 और 120 अगर आप 1 साल का करते हैं तो लगभग 530, यानी 500 से 600 घंटे आपको लगेंगे। अभी अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग रहेगा। तो 500 to 600 आवर्स विल बी आपकी प्रिपरेशन में आपको यहां पे देने चाहिए। अब देखो इन्हीं को ही, जब हम इतना बात कर रहे हैं कि भाई 500 से 600 घंटे हमें लगेंगे इसमें, तो 500 से 600 घंटे का क्या ब्रेकअप है, ठीक है। तो 500 से 600 घंटों को आप मान लो अगर 6 महीने में डिवाइड कर रहे हैं 180 दिन में, तो आप लगभग आपके कितने घंटे बांटा आ रहे हैं, लगभग 3 घंटे। अगर आप डेली 3-3 घंटे पढ़ रहे हो डेली, तो आप 600 घंटे में सिलेबस को एक बार कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने उस ड्यूरेशन को 3 से 6 घंटे किया, तो आप आराम से 2 बार अच्छे से सिलेबस कर सकते हैं। अगर आपने उसको 8 घंटे किया, ठीक है, तो क्योंकि दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगेगा, हो सकता है आप एवरेज 2 पे भी करो। 3 घंटे में जो पढ़ा वो आपने 2 घंटे में कर दिया, फिर 2 में जो पढ़ा वो 1 घंटे में कर दिया। यानी अगर आप 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे 6 मंथ्स तक, तो आपका एक बार तो सिलेबस पूरा होगा और 2 रिवीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से इसको लेके चलते हैं। तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 देखा कैसे आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, पीवाईक्यू को एनालाइज करना है, कंप्लीट सिलेबस को आपको डिकोड करना है, आपको टॉपिक समझने हैं। फिर हमने सब्जेक्ट प्रायोरिटी लिस्ट की बात करी, बुक लिस्ट की बात करी, फिर हमने बात करी किस सब्जेक्ट को कितने घंटे आपको देना है, वो सारी बातें रही, ठीक है। अब आता है, चलो हमने पढ़ लिया, 2 रिवीजन कर लिए, अब हम क्या करें, अब आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में भी हमने सिंपल आपके लिए 5 स्टेप का फॉर्मूला रखा है कि नंबर 1 देखिए, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। एकेडमी वाले स्टूडेंट्स को एनसीईआरटीज का, सब्जेक्ट्स का सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक पेज बाय पेज और चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। आगे वाले बैचेस में भी रहता ही है हमारा ये। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मान लो क्लास 6 पढ़ी आपने, चैप्टर नंबर 13 पढ़ा, प्रैक्टिस करना है, आपको क्वेश्चन बैंक मिला हुआ, आप उससे प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करें। सबसे पहले एनसीईआरटी को क्यों रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी एचसीएस का बेस बनता जा रहा है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहां पे आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करो, ठीक है। नंबर 2, इफ वी टॉक अबाउट, जैसा कि हमने बताया कि भाई आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। भाई पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, कौन कौन से पीवाईक्यू करने पड़ेंगे, तो ये चीज आपको पहले भी एक्सप्लेन करी जा चुकी है कि पीवाईक्यू में आप एचसीएस पीवाईक्यू करेंगे, आप यूपीएससी पीवाईक्यू करेंगे 2013 ऑनवर्ड्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा। थर्ड स्टेप, कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, एकेडमी वाले स्टूडेंट्स को उसी में मिलता है, तो टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट लगाएं, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, ये आपका एक पैटर्न रहेगा टेस्ट सीरीज का, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक, दिस इज द मोस्ट, मतलब ये हमारा मेथोडोलॉजी है, रिकॉल मेथड पे मैं बात करता हूं, तो ये हमारी एकेडमी का यूनिक वो रहता है, हम इसी में ही तैयारी करवाते हैं। जैसे मान लो जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत की भी आपको मिलती है, इंडियन इकोनॉमी की भी आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक जो है वो है, एनवायरमेंट का भी मिला हुआ है, एनवायरमेंट इवन दो एचसीएस में नहीं आता, बट यस, मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम का पूरा क्वेश्चन बैंक आपको बना के दे रखा है। और एनसीईआरटी में आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक है, किन किन सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आपके पास है, ठीक है। पॉलिटी का उतना नीड नहीं होती, तो उसकी है भी नहीं। फिर जैसे और क्या हो सकता है, नालंदा डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। नालंदा डीपीपी शॉर्ट सब टॉपिक्स वाइज हमने ब्रेक डाउन कर रखा है,
पीवाईक्यूज और वो, ठीक है। तो एचसीएस के सब टॉपिक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। नंबर 1 सब टॉपिक्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो एचसीएस सब टॉपिक्स का आपके लिए एक सेपरेट वीडियो हम ले आएंगे कि भाई एचसीएस के सब टॉपिक्स आपको कौन कौन से करने चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया है, अब हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, पीवाईक्यू से भी प्रैक्टिस कर ली और ये कर लिया। अब ये जो 3 स्टेप है, देखो थर्ड में आपने पूरा कंसोलिडेट कर लिया 5 तरीके से। आप इसमें से 5 करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके सिलेक्शन को अब कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपने बहुत डीपली पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, प्री मेंस आपने बहुत डीपली सब्जेक्ट लिस्ट देखी, कितना घंटा देना है, और फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, नंबर ऑफ आवर्स डिवोट करे, 2 रिवीजन भी करे, उसके बाद मिनिमम 3 रिवीजन के बाद ही आप इसको दें, मतलब 3 स्टडीज के बाद ही प्रैक्टिस करें। एकदम से ये नहीं कि एक ही स्टडी करी और फिर प्रैक्टिस करने लगे, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो स्टेप 3 में आपने आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस किया तो ये आपके लिए रहेगा। अब देखो हमने 6 मंथ्स की बात करी थी, ठीक है। तो अब क्योंकि वीडियो काफी बड़ा भी हो गया है, तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे 180 डेज प्लान एंड शेड्यूल। आपको डे वाइज प्लान मिलेगा, डे 1 2 3 पूरा का पूरा 6 मंथ्स का, कि डे 1 में आप 2-2 सब्जेक्ट्स को किन किन को लेके चल सकते हैं, फिर सीसेट आपको कब रखना चाहिए, टेस्ट आपको कब रखना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है, डीपीपी में क्या करना चाहिए। तो ये आपको पूरा का पूरा शेड्यूल जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, अगले 1 2 3 दिन में, ठीक है, डिपेंडिंग कि भाई कब तक क्या रहता है। बाकी इस हिसाब से हमने पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन ये कर लिया है, ठीक है। और एचसीएस 2025-26 अभिमन्यु 2.0 हिंदी माध्यम का स्पेशल बैच एकेडमी की तरफ से पहला एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम बैच, जिसमें पढ़ाई भी हिंदी में जाएगा, पीडीएफ भी हिंदी में यूज होगी, सारा कंटेंट हिंदी में, ठीक है, विद द सेम टीम। तो ये हिंदी माध्यम का बैच रहेगा, स्पेशल बैच, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। सेम अभिमन्यु हमारा न्यू बैच आ रहा है 19 फरवरी से। तो इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये इंग्लिश मीडियम का है, ऐप पे दोनों बैचेस आपको सेपरेटली दिख जाएंगे। डॉक्टर मित्र अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, पेड कोर्सेज में जाते ही अभिमन्यु हिंदी इंग्लिश, यहां पे आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, सारे के सारे सब्जेक्ट जो भी हमने देखे सबकी लाइव क्लासेस, उनके टेस्ट, उनकी लेक्चर पीडीएफ, पर्सनल मेंटरशिप सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास रहती है, ग्रुप रहता है, उसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको 11 एकेडमी की बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगे, आपके लिए यही सोर्स रहेगा, आपको यही पढ़ना है। आपको यूपीएससी पीसीएस पीवाईक्यू 16-17 हजार पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे, ऑनलाइन आप अटेम्प्ट करें, और वो भी टॉपिक वाइज अरेंज। बुद्धिज्म पढ़ा बुद्धिज्म अटेम्प्ट करो, जैनिज्म पढ़ा जैनिज्म अटेम्प्ट करो, मौर्यन पढ़ा मौर्यन अटेम्प्ट करो, इस हिसाब से आपको वो मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्विक रिवीजन मटेरियल मिलेगा, मीट टू बीट, यहां पे हर हफ्ते स्टूडेंट्स से हम मिलेंगे और लाइव सेशन रहेगा। करंट अफेयर आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाएगा दोनों अभिमन्यु बैचेस में, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, और प्री मेंस इंटरव्यू को ये कवर करता है। कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, पहला लिंक जो इस वीडियो में आपको मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें, वेबसाइट पे जाएंगे drmitacademy.com, या आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पे आप कैटेगरी में जाएं, यूपीएससी एचएस कैटेगरी, पेड कोर्सेज में जाएं एंड गो टू अभिमन्यु 2.0 कोर्स, और कंप्लीट अभिमन्यु की जो डिटेल्ड वीडियो है, कोर्स की डिटेल वीडियो, वो भी आपको आई बटन पे अभी दिख रही होगी, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, अभिमन्यु 2.0 में एनरोल कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पे ही अवेलेबल है, ठीक है। ऑफलाइन में भी डॉक्टर मित्र अकेडमी हमारा किचन है, वॉरियर लाइब्रेरी है, और बॉयज गुरुकुल गर्ल्स गुरुकुल ये है। तो यहां पे भी अगर आप आके चरखी दादरी में आके तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट टू अस। कनेक्ट कैसे करेंगे, 999633795888583951, या ईमेल कर सकते हैं drmitacademy@gmail.com, और drmitacademy.com सिंपल वेबसाइट है, और मेजबान चौक चरखी दादरी हरियाणा में भी आप आके हमें विजिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ही ये बैच रहेंगे, और दोनों मोड में हम तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम 180 डेज का आपको डे वाइज शेड्यूल भी मिलेगा, और एक शॉर्ट टॉपिक्स सब टॉपिक्स फॉर एचसीएस, सब टॉपिक लिस्ट फॉर एचसीएस, वो हम आप सब लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वहां से भी आपकी क्लैरिटी जो है वो बढ़े, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो को यहां पे खत्म करते हैं। आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट डाउन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच पाए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।